हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आइए आपके चैनल नित्य संस्कृत क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक प्रकरण, जो कि सभी पे परीक्षाओं में पूछा जाता है। कारक से तो अनिवार्य है कि प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कारक से चाहे हाई लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो आइए एक कारक की प्रथमा विभक्ति की और भाग एक, आज अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज पहली क्लास है। भाग एक आज पहली क्लास है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कारक। कारक किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो कारक क्रि प्लस क्रि धातु और रउल उड़ प्रत्यय, क्रि धातु और उड़ रउल प्रत्यय को मिलाकर कारक का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कारक के का अर्थ क्या होता है, तो करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला, या सीधा सीधा समझिए कि जो कार्य को करने वाला होता है, कार्य को संपन्न करने वाला होता है, चाहे किसी भी कार्य को, वह कारक कहलाता है, ठीक है। तो इसकी संस्कृत में समझ लीजिए, क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है उसको कारक कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया को करता है उसको कारक कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए आप लोग। उदाहरण है कि रघु ने अयोध्या में अपने हाथों से ब्राह्मणों को लाखों रुपए दान दिए। रघु नाम का जो व्यक्ति है, तो रघु ने लाखों अपने हाथों से लाखों रुपए का जो दान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इसमें? अगर पूछा जाए कि क्रिया कौन सी है, कहाँ पे इसमें है, तो दान जो देने की कार्य कर रहे हैं वे क्रिया है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि विभक्ति कौन सी लगी है, और अगर कर्ता पूछा जाए तो रघु करता है। रघु क्या है? करता है। अब विभक्ति पूछा जाए तो दान देने की योग्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो कारक पढ़ना जब स्टार्ट कर ही दिए हैं तो इसमें बाद में आएगा, देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए कारक का लक्षण समझते हैं हम लोग। कारक का लक्षण किसे कहते हैं? तो कारक का लक्षण है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक होता है उसको कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, उसको हम कारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगर एक मिनट स्क्रीन जूम कर ले। हाँ चलिए देखिए, कारक सर्वप्रथम पूछा जाता है। ये मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब पता होगा, ये सब बेसिक नॉलेज सबको है। सब लोग जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक का संस्कृत में कैसे होगा। लेकिन जब हम कारक को पढ़ना स्टार्ट किए हैं दोस्तों, तो स्टार्टिंग से अगर पढ़ते चलेंगे तो हमें समझने में आगे चल के बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्लास बस टीजीटी पीजीटी हाई लेवल के लिए नहीं है, ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है, उन जो संस्कृत सब्जेक्ट अपना सी टेट में चूज कर लिए हैं, संस्कृत ले लिए हैं लैंग्वेज, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, ये क्लास उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये सब जानकारी हमें है फिर भी ये सब बताए जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, ये उन सबके लिए क्लास बनी है, ठीक है। तो आइए कारक के भेद को समझते हैं। सर्वप्रथम कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारा कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 6 भेद होते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यह नेट
और टीजीटी तक ये सब भी प्रश्न आ जाते हैं कि कारक के भेद कितने हैं, 6। और 6 कौन कौन से भेद हैं? तो सबसे पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। इसमें कुछ मिस हुआ है जो है संबोधन। संबोधन है, ठीक है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। कर्ता, कर्ता जो क्रिया को करने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्म, क्रिया का कार्य, जो क्रिया का कार्य करता है उसको कर्म बोलते हैं। करण, क्रिया के संपादन में जो सहायक हो, क्या है? कर्म है। संप्रदान, क्रिया जिसके लिए हो, क्रिया जिसके लिए हो, संप्रदान। आपादान, क्रिया जिससे निकले, क्रिया जिनसे निकले, जहाँ से क्रिया निकले वो क्या है? आपादान है। अधिकरण, क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर हो उसको हम एक मिनट फिर देखिए। क्रिया जिस स्थान पर हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। संस्कृत में देख लीजिए। संस्कृत में कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम तथैव च आपादानधिकरणे इत्याहु कारकाणि षष्ठ। कि जो कारक होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में हम बोलते हैं कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में उनको कैसे पढ़ा जाता है, क्या बोला जाता है, उसको देखते हैं। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम तथैव च आपादानधिकरणे इत्याहु कारकाणि षष्ठ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कारक स्टार्ट होता है प्रथमा विभक्ति से। प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र होता है, प्रातिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। प्राप्तिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। अगर पूछा जाए समास इसमें कौन सा है, प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, अब पूछा जा सकता है आगे भी। तो इसमें द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। और प्राप्तिपादिकार्थ, पतंजलि के अनुसार प्राप्तिपादिकार्थ, पतंजलि महर्षि व्याकरणाचार्य पतंजलि के अनुसार जो प्राप्तिपादिकार्थ है, जो प्रथम प्राप्तिपादिकार्थ हैं वे 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? तो देखिए 5 प्रकार है। 5 प्रकार में सबसे पहला आता है जाति, दूसरे पे द्रव्य, तीसरे पे है लिंग, चौथे पे है संख्या और 5वें पे कारक। तो कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला आता है सबसे पहला आता है जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, ठीक है। जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। चलिए आगे देखते हैं। आइए महर्षि भट्टोजी दीक्षित के द्वारा देख लेते हैं। महर्षि भट्टोजी दीक्षित ने भी कुछ दिए हैं। तो उनके अनुसार नियतोपस्थित पदार्थ प्रातिपादिकार्थ। नियतोपस्थित पदार्थ प्रातिपादिकार्थ से प्रातिपादिकार्थ किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो प्रातिपादिकार्थ शब्द हैं उसमें किसी भी विभक्ति का प्रयोग, जो किसी भी विभक्ति के किसी भी शब्द का जो अर्थ बताने के लिए हम प्रातिपादिकार्थ या अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
अगर पूछा जाए प्रातिपादिकार्थ में क्या उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उच्च, निच्च, कृष्ण, श्रिय, ज्ञानम, ये उदाहरण प्रातिपादिकार्थ के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो प्रातिपादिकार्थ के उदाहरण उच्च, निच्च, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे भाई बहनों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रातिपादिकार्थ के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताइएगा। उच्च, निच्च, कृष्ण, श्री और ज्ञानम। अगर लिंग मात्र के अधिकता में अगर पूछा जाता है कि लिंग मात्र में कौन सा उदाहरण है, तो लिंग मात्र में सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के अनुसार लिंग मात्र में नियत, नियत लिंग, अलिंग और अनियत लिंग होता है। नियत लिंग, अलिंग, अनियत लिंग। ठीक है, तो अगर उदाहरण पूछा जाता है कि लिंग मात्र में उदाहरण कौन सा है, तो सबसे पहले आता है तटः, तटी, तटम। तटः, तटी, तटम। अभी आगे चल के मैं बताती हूँ कि तटः, तटी, तटम ये 3 लिंगों का उदाहरण है। तटः, तटी, तटम। जैसे देखिए, तटः है पुल्लिंग और टटी है स्त्रीलिंग और तटम है नपुंसक लिंग। ठीक है, तटः जो है वो है नपुंसक लिंग का उदाहरण। कैसे है उसको चलिए आगे समझते हैं। देखिए, नियत लिंग, जिसका लिंग निर्धारित होता है। नियत लिंग क्या होता है, ये प्रश्न बनता है कि लिंग में नियत लिंग को अनियत लिंग, पहले तो प्रश्न बनेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और ये शब्द देकर पूछा जाएगा, ये जो उदाहरण देकर पूछा जाएगा। पहले समझ लीजिए, फिर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगी। जिसका लिंग निर्धारित हो उसको क्या बोलते हैं, नियत लिंग। तो नियत लिंग के अंतर्गत आता है कृष्ण। जैसे देखिए, कृष्ण है, श्री है और ज्ञानम है। कृष्ण है, श्री है और ज्ञानम है। तो कृष्ण है पुल्लिंग है, श्री जो है स्त्रीलिंग है, ज्ञानम जो है नपुंसक लिंग। तो इनका लिंग निर्धारण है। जैसे कृष्ण पुल्लिंग, श्री स्त्रीलिंग और ज्ञानम नपुंसक लिंग। अलिंग क्या होते हैं, जिनका बिना लिंग का, जिनका कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है। जैसे उदाहरण में आता है उच्च ही नीचे, उच्च ही नीचे। देख पा रहे होंगे आप लोग, उच्च ही नीचे, ये क्या है, अलिंग के उदाहरण है। ठीक है, अनियत लिंग में अगर पूछा जाता है, अनिश्चित होता है। अनियत लिंग का जो लिंग होता है वह अनिश्चित होता है। जिस प्रकार से तटः, तटी, तटम देकर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा लिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा। और प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये समझिए। जैसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि श्रियः कृष्णः ज्ञानम, या कृष्णः उच्च है और तटी, ये कौन से लिंग का है, ये कौन से लिंग का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे कि ये कौन से लिंग का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो उदाहरण है इसको याद कर लीजिए आप लोग कि जो श्रिय है, कृष्ण है, श्री है, ज्ञानम है, यह अनियत लिंग का उदाहरण है। नियत लिंग का उदाहरण है। और जो अलिंग होता है उसका उदाहरण उच्च नीचे होता है और अनियत लिंग का उदाहरण होता है तटः, तटी, तटम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आगे चलते हैं। सॉरी, एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं। आइए आइए देखते हैं। देखिए, परिणाम वाचक, परिमाण वाचक। देखिए दूसरे नंबर पे आ गया परिमाण। तो परिमाण मतलब होता है नाप तौल। परिमाण मतलब होता है नाप तौल। नाप तौल द्रोणो विहि, द्रोणो विहि मतलब द्रोणो एक प्रकार का ऐसा पात्र, बर्तन जो लकड़ी से बनाया जाता था और उसको भरकर अनाज दिया जाता था। ठीक है, तो उसको बोला जा रहा है द्रोणो। अब प्रस्तो विहि, प्रस्तो मीन्स अंजलि,
अंजलि जो अपनी उजरी होती है, अपनी अंजलि होती है, उसको भर के अनाज देना। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत परिमाण वाचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो प्रस्तो और द्रोणो, दोनों, जो प्रस्तो है और द्रोणो है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब विहि है, दोनों विहि में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? तो परिमाण अर्थ में है। प्रश्न पूछा जाएगा, ये देखिए आपका प्रश्न है कि प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है। तो अगर ये उदाहरण देकर पूछा जाए कि इस उदाहरण में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि परिमाण अर्थ में हुई है प्यारे दोस्तों। ठीक है, वचन संख्या, आइए वचन और संख्या के विषय में समझ लेते हैं। तो एकः दो बहवः, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला है संबोधने च, संबोधने च में संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सबसे पहले ही ऊपर भी आप लोगों को बता दी कि जो संबोधन होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबोधन प्रथमा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, जैसे हे राम, ठीक है, इसे प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आज के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतनी क्लास। आज हमारी प्रथमा विभक्ति खत्म हुई। कल हम लोग द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, ज़रूर लिखिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिए। और जो लोग नए हैं मेरे क्लास पे, नए जो देखते हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली संस्कृत की क्लास होती है। और